क्लास 10 में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमने दो टॉपिक्स भी, एक टॉपिक है आर्क ऑफ द लेंथ और दूसरा है सेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल। देखें, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर से ड्रा होता है। इस सेंटर से इस बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। इस पूरे लेंथ को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इस पूरे सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है वो है c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है, अगर हम इसकी ये कंप्लीट लेंथ फाइंड करना चाहें तो फार्मूला है 2 पाई r। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं 3.14159 और r हमारे पास ये रेडियस है। अगर इस सरकमफ्रेंस का ये थोड़ा सा हिस्सा लिया जाए, इसको मैं अगर यहाँ पे अलग ड्रा करूँ, ये इसको हम आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। हमें इस आर्क ऑफ द सर्कल का लेंथ फाइंड करना है, ये L फाइंड करना है। अब इसको समझने के लिए, इसके लिए फार्मूला बनाने के लिए पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर ये हम इस तरीके से बीच में से दो हिस्सों में काट लें तो ये हाफ सर्कल ये हो जाएगा और हाफ सर्कल ये हो जाएगा। अगर हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, इस हाफ सर्कल का, इस हाफ आर्क का, तो वो क्या होगा? अगर आप देखें तो ये हाफ बाउंड्री को कवर करता है ऑफ द होल, ये होल बाउंड्री है और ये इसका हाफ है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क का जो हाफ है उसका लेंथ क्या होगा? तो देखें, टोटल जो हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है, ये टोटल जो हमारे पास सर्कल का ये कंप्लीट लेंथ है, ये इक्वल होता है 2 पाई r के। तो इस 2 पाई r को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 1/2, तो ये इस आर्क का लेंथ आ जाएगा। 2 पाई r को 2 पे डिवाइड कर दे तो इस कंप्लीट सरकमफ्रेंस को हमने असल में आधा कर लिया, ये आ गया। अगर हम इस पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, ये इसका रेडियस है, और हम इसका लेंथ फाइंड करना चाहें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप देखें अब हमने इस पूरे सरकमफ्रेंस को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे सरकमफ्रेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसका जो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क होगा, लेंथ ऑफ द आर्क इसका, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस को अब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 एंड 4। तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस का लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई r, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और क्योंकि अब ये इस पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है, चौथा हिस्सा है, तो आप इसको 1/4 पे डिवाइड कर लें। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इससे भी छोटा आर्क हो,
1/4 है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, तो इसका ये लेंथ क्या होगा, इस आर्क की यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ क्या होगी। एक बात याद रखें कि यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द एंगल विच सबटेंडेड दिस आर्क विथ सेंटर। देखें जितना ये एंगल ज़्यादा होगा, ये एंगल यहाँ पे ये एंगल है तो आर्क ये है, अब ये एंगल बढ़ गया है 180 है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, क्योंकि तमाम सरकमफ्रेंस 360 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल बढ़ गया है तो ये आर्क भी बढ़ गई है। तो हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क is directly proportional to the angle it subtended with center। ये जो आर्क है, जो भी आर्क एंगल बनाता है, तो ये आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एंगल के जो ये आर्क इस सेंटर के साथ बनाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में जितना बड़ा एंगल होगा उतना ही आर्क भी बड़ा होगा। अब यहाँ पे आ जाए, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, हमने कहा था कि इसका ये जो लेंथ है वो है 1/2 ऑफ 2 पाई आर। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसने जो एंगल बनाया है इस आर्क ने वो कितना है, 180 डिग्री है। देखिए ये हाफ सर्कल जो एंगल बनाता है वो 180 डिग्री होता है। ऑफ द टोटल एंगल, टोटल एंगल इस कंप्लीट सरकमफ्रेंस का कितना है, 360 है, ऑफ 2 पाई आर। देखें इसका और इसका एक ही मतलब है। अगर आप इसको 0 को 0 के साथ कैंसिल करें, 18 1s आर 18, 18 2s आर 36, यही वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं कि इस आर्क ने जो एंगल बनाया है यानी 180 डिग्री, वो इस कंप्लीट 360 का क्या है, 1/2 पार्ट है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 180 जो इस आर्क ने बनाया है ये इस कंप्लीट आर्क 360 का कुछ हिस्सा है। या हम कह सकते हैं द आर्क कवर 180 डिग्री ऑफ टोटल 360। यानी ये जो आर्क है ये कितना एंगल कवर कर रही है, 180। किसका 180 कवर कर रही है, इस टोटल 360 का। ये आर्क जो एंगल कवर कर रही है वो टोटल जो पूरा कंप्लीट सरकमफ्रेंस है उसका आधा है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस आर्क ने जो एंगल कवर किया है 180 वो इस कंप्लीट आर्क 360 का कुछ हिस्सा है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए लेंथ ऑफ द आर्क, इसका इसने जो एंगल कवर किया है ये 90 है, और ये जो 90 इसने कवर किया है इस आर्क ने, इस ये 90 इस कंप्लीट जो टोटल सरकमफ्रेंस है इस टोटल 360 का पार्ट है, और ये आ जाएगा 2 पाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस आर्क को फाइंड करने का तरीका है कि 90 यानी ये इस आर्क ने जो एंगल बनाया है डिवाइडेड बाय कंप्लीट जो हमारे पास इस कंप्लीट सर्कल ने जो एंगल बनाया है मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब यहाँ पे आ जाए, अब हमें ये मालूम नहीं कि ये एंगल कितना है। हम कहते हैं कि सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है।
तो इस आर्क ने कितना एंगल बनाया है? थीटा। ये जो बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे, देखें लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क एल है, यहाँ पे 90 हमने लिखा, यहाँ पे 180, इस आर्क ने कितना एंगल बनाया है? थीटा। ये थीटा किसका बनाया है? इस पूरे कंप्लीट एंगल का, इस पूरे कंप्लीट 360 में से इसने कितना बनाया है? थीटा। तो नीचे हम लिख लेंगे 360 डिग्री और साथ 2 पाई आर, इस पूरे कंप्लीट सरकमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई आर। लेकिन क्योंकि हम ये एंगल रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि 360 असल में 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है, तो 360 के बजाय 2 पाई हम लिख लेंगे और इसके साथ यहाँ पे 2 पाई आर लिखा हुआ है। तो ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, एल इज इक्वल टू ये थीटा रह जाता है और ये आर रह जाता है। तो इस आर का लेंथ फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला आ गया है वो है आर थीटा या थीटा आर। थीटा एंगल है जो इस आर्क ने सबटेंड किया है, बनाया है सेंटर के साथ, और आर रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब ये याद रखना है कि आपने इस फार्मूले में जब एंगल को यूज़ करेंगे तो वो आप रेडियन में यूज़ करेंगे, डिग्री में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमने किसके लिए बनाया है? ये हमने रेडियंस के लिए बनाया है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल फाइंड करते हैं। अब हम इस फार्मूले पे 4 एग्जाम्पल्स करते हैं। फार्मूला है L इज इक्वल टू आर। एग्जाम्पल 5 इज फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेडियस आर इज 5 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 3 पाई बाय 4 रेडियंस एट द सेंटर। ये आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर के साथ वो है थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 रेडियंस। तो हमें इस आर्क की, ये आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल फाइंड करना है। तो एंगल गिवन है थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 रेडियंस। लेंथ ऑफ द आर्क एल फाइंड करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर 5 सेंटीमीटर है और थीटा 3 पाई बाय 4, बीच में मल्टीप्लाई लगा लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही है, जब कुछ ना हो बीच में तो वो मल्टीप्लाई होता है। L इज इक्वल टू 3 5 15, पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, वो है 3.14159 डिवाइडेड बाय 4। L इज इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3.14159, फिर 4 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 11.78। इसके बाद बहुत सारी वैल्यूज आती है 09625, लेकिन हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं और बाकी वैल्यूज को हटा देंगे। और क्योंकि रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। Example 6 is find the distance traveled by a cyclist moving on a cycle of radius 15 मीटर। एक साइकिल है जिसका रेडियस 15 मीटर है, तो R इज इक्वल टू 15 मीटर।
इफ ही मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस, वो साइकिल पे मूव कर रहा है और कितने चक्कर लगाता है। जब साइकिल देखें इस तरह एक साइकिल कंप्लीट होगा तो साइकिल आगे की तरफ आएगी, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट होगा, फिर तीसरा साइकिल कंप्लीट होगा और फिर वो हाफ। तो इसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने 3.5 साइकिल कंप्लीट किए हैं, यानी 3.5। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, एक साइकिल जो है, एक साइकिल, ये एक साइकिल, ये असल में 2 पाई रेडियंस होता है, यानी 360 डिग्री। जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो वो एंगल कितना होगा, वो एंगल हमारे पास 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस है। यानी 1 रेवोल्यूशन जो है, एक राउंड साइकिल 1 रेवोल्यूशन, वो 2 पाई के इक्वल है। तो 3.5 रेवोल्यूशंस किसके इक्वल होगा, तो जब एक रेवोल्यूशन 2 पाई के इक्वल है, एक कंप्लीट हमारे पास साइकिल 2 पाई रेडियन होता है, तो 3 पॉइंट रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, तो 3.5 को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई। हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी एल फाइंड करना है। जब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो साइकिल कितना आगे मूव करेगा, फिर दूसरा साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ये जो बाईसाइकिल होगा ये कितना आगे जाएगा। तो हमें टोटल ये 3.5 साइकिल्स में टोटल ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो फार्मूला यही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास 15 मीटर है और थीटा 7 पाई है। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आएगा 105, और पाई को इसी तरह आपकी बुक वाल ने लिखा, इसको साथ नहीं किया, तो 105 पाई और साथ यहाँ पे मीटर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ मीटर में होगा जब रेडियस आपके पास मीटर में गिवन है। नाउ एग्जांपल 7 इज एन आर्क ऑफ लेंथ 2.5 centimeter of a circle subtends an angle theta at the center O of the diameter 6 centimeter. Find the value of theta. एक सर्कल है, उसका डायमीटर रेडियस का डबल डायमीटर होता है। हम कहते हैं कि ए बी इसका डायमीटर है, ए एंड बी। ये ए बी 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बीच में सेंटर है। अब हम इस पे सर्कल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जो आर्क बना है बी सी आर्क, ये सी है। ये जो आर्क है, ये इसको हम एल से शो करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो हमें ये थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे आपको अब एल गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क 2.5 सेंटीमीटर। आर असल में डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर हमारे पास ए बी है, इसका आधा यानी 2। ए बी 6 है, इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो 3 आ जाएगा, और साथ लिख लेंगे सेंटीमीटर। एंगल फाइंड करना है थीटा, तो फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्योंकि आपको थीटा फाइंड करना है तो वो इक्वल होगा एल बाय आर, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब मैं इसको इस थीटा को लेफ़्ट साइड पे लिख लेता हूँ, इस वैल्यू को राइट पे, क्योंकि जिस चीज़ को फाइंड करते हैं अक्सर वो हम लेफ़्ट पे लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल हमारे पास है 2.5 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास है 3। 2.5 को 3 पे डिवाइड करेंगे, इससे आएगा 0.833। और क्योंकि ये एंगल है और इस एंगल को हम रेडियंस में मेजर करते हैं, इसके साथ आप रेडियन लिख लें।
Example 8. If length of an arc of a circle is 5 centimeter, length of the arc is 5 centimeter, which subtend an angle of measure 60 degree. एंगल जो measure हो रहा है थीटा वो 60 डिग्री है. फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेडियस आर फाइंड करना है. लेकिन यहाँ पे आपने इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास ये रिलेशन है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. तो हम जब 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियंस के साथ. तो 0 0 के साथ कैंसिल, 6 1 दा 6 6 3 दा 18. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस. फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा. तो R किसके इक्वल होगा? L बाय थीटा, यानी R इज इक्वल टू L बाय थीटा. L की वैल्यू है 5 और थीटा है पाई बाय 3. 5, ये 3 एक स्टेप ऊपर आएगा तो इसका पावर 3 पावर -1 हो जाएगी. फिर जब ये एक स्टेप और ऊपर आएगा तो ये 3 पावर 1 हो जाएगा. इसका मतलब है कि मैं इस 3 को ऊपर ला सकता हूँ 2 स्टेप में, तो ये इस तरह पॉजिटिव हो जाएगा. एक स्टेप में 3 पावर -1 और दूसरे स्टेप में दोबारा 3 पावर 1 और नीचे है पाई. 3 5 are 15 और पाई है 3.14159. इसको हम डिवाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 4.78 सेंटीमीटर. तो ये इसका रेडियस है. जब लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो फिर रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा. हमारे पास टॉपिक है वो है एरिया ऑफ द सेक्टर. सेक्टर क्या है? ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है. अगर ये रेडियस आगे इस तरह मूव करे, इन दो रेडियस के दरमियान, अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा. इन दो रेडियस के दरमियान और इस आर्क के दरमियान ये जो जगह है इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर. इस एरिया को सेक्टर कहेंगे. लेकिन इसकी डिफिनीशन देखें. एरिया ऑफ द सेक्टर, अ सेक्टर इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई विद एन आर्क. सेक्टर वो जगह है जिसको 2 रेडियस ने और एक आर्क ने घेरा हुआ है. रेडियाई जो है वो रेडियस का प्लूरल है. तो ये हमारे पास क्या है? ये सेक्टर है जिसको 2 रेडियस ने और एक आर्क ने घेरा हुआ है. अब हमने इसका एरिया का फार्मूला फाइंड करना है कि एरिया ऑफ द सेक्टर हम किस तरह फाइंड करेंगे. अगर ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? अगर इस सर्कल का रेडियस है r, तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई r स्क्वायर. ये आप लोगों ने डिफरेंट छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर. अगर ये सर्कल हाफ कर दें तो इस हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा? तो हाफ सर्कल का एरिया हमारे पास होगा 1/2 पाई r स्क्वायर. यानी इस पूरे सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर है, इसको 2 पे डिवाइड कर दें. मैं इसी बात को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो हाफ सर्कल है, इसने इस सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? 180 डिग्री. और टोटल कितना है? 360 है. यानी 180 ऑफ 360 डिग्री. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/2 को मैं 180/360 भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे पाई r स्क्वायर.
क्योंकि अगर आप इसको देखें 0 को 0 के साथ कैंसिल कर दे, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, तो इससे यही 1/2 आता है। तो मैं इस 1/2 को 180/360 भी लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल, इस एंगल के, सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो इस आर्क ने सबटेंड किया है किसके साथ, एट अ सेंटर। यानी हम ये कहते हैं कि जितना बड़ा एंगल इस सेंटर के साथ बनाएगी उतना ही ये एरिया ऑफ द सेक्टर बड़ा होगा। इसलिए मैं इसी फैक्ट को, ये जो 1/2 पाई स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि इस आर्क ने जो एंगल बनाया है 180 डिग्री, वो इस टोटल 360 का कुछ हिस्सा है, यानी 180/360। अगर मुझे इस पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा, तो वो होगा एरिया इज इक्वल टू, ये असल में इस पूरे सर्कल का 4th पार्ट है। देखिए 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस टोटल एरिया को, ये जो टोटल एरिया है, इसको फाइंड करने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसको 4 पे डिवाइड कर दें तो आपको ये एक पार्ट मिल जाएगा। इसी फैक्ट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये जो आर्क है, अगर हम इस आर्क और इन दो रेडियाई के दरमियान जो एरिया है इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो इस आर्क ने जो एंगल बनाया है सेंटर के साथ वो 90 है। तो आप इस 1/4 को इस तरह भी लिख सकते हैं 90, और ये 90 किसका, कंप्लीट 360 का 90 है। तो आप 1/4 को 90/360 भी लिख सकते हैं और साथ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास एनी सेक्टर है, हमें नहीं पता कि इसका एंगल कितना है। अगर हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो फिर इसका एरिया किसके इक्वल होगा, तो देखें जिस तरह यहाँ पे हमने 180 लिखा हुआ है, यहाँ पे 90, क्योंकि अब ये जो सेक्टर है इसने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है थीटा है, और टोटल कितना है 360 है, तो थीटा ऑफ 360 और क्या है पाई आर स्क्वायर, टोटल सर्कल का एरिया, या एरिया इज इक्वल टू थीटा, और 360 डिग्री हमारे पास 2 पाई रेडियन के भी इक्वल होता है, और यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई के साथ कैंसिल कर दें तो एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा थीटा आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो आप इसको 1/2 लिख लें। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1/2 थीटा आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ है। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल 9, जिससे आपको ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक हमारे पास एक सेक्टर है। उस सेक्टर ने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया है वो 60 डिग्री है। With central angle of 60 degree in a circular region whose radius is 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो हमने ये एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो हमें एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है। पहले तो हमें पता है कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होता है। तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री एंड रेडियंस। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। और आर गिवन है, आर है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। ये एरिया ऑफ द सेक्टर
अभी हमने इसका फार्मूला प्रूफ किया कि 1/2 थीटा आर स्क्वायर, 1/2 थीटा की वैल्यू है π/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5 है और इसका स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.1415 एंड 9, ये हम पॉइंट के बाद 5 डेसिमल ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6 और 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। इससे तो बहुत लंबी वैल्यू आती है, लेकिन हम इसको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट लेंगे, 13.08, और क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो जब आपको रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट होगा उसके साथ स्क्वायर लिखेंगे। या अगर आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते देखें 5 सेंटीमीटर है, तो फिर आप यहाँ पे 5 के साथ सेंटीमीटर भी लिख लें, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और साथ ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें। अब आपकी मर्जी है कि पहले से लिख लेते हैं या आखिर में लिख लें। अब हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड एल व्हेन, हमें थीटा गिवन है, थीटा है π/6 रेडियन और रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये आर्क है, इसका लेंथ एल है, और ये आर्क सेंटर के साथ एंगल π/6 बनाती है, तो हमें ये एल फाइंड करना है। वी हैव, फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू R2 एंड थीटा इज π/6, एल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.14159, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, L इज इक्वल टू 3.1415, 9 को 3 पे डिवाइड करते हैं, इससे बहुत बड़ी वैल्यू आती है 0.04719667, लेकिन हम इसको राउंड करके सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे, 1.047, बाकी को इग्नोर कर देंगे। आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसको इग्नोर करें और यहाँ पे इसका आंसर लिखें, और क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 में एंगल 30 डिग्री है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। पहले हम इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री हमारे पास π/180 रेडियंस के इक्वल है, तो 30 डिग्री हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ कैंसिल, 3 1s are 3, 3 6s are 18, और यहाँ पे साथ रेडियन भी लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रेडियंस। अब फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, R 6 है और थीटा π/6, 6 के साथ कैंसिल, L इज इक्वल टू पाई, और पाई हमारे पास है 3.14159 सेंटीमीटर। आप इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं, 9 को इग्नोर कर दें, ये आंसर भी ठीक है। तीसरा पार्ट है एंगल गिवन है 4π/6 और रेडियस है 6, तो वी हैव L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू R
6 centimeter and theta is 4 pi by 6. 6 and 6 cancel, L is equal to 4 और पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 3.1415 एंड 9. अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12.56636. इसको हम पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर लिखना चाहें तो 12.5 और 6 के बाद यहाँ पे देखें फिर 636 है, तो मैं इस 636 को हटाऊंगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जिसे मैं हटाना चाहता हूँ, फर्स्ट जो वैल्यू है ये 5 से बड़ी है, इसलिए आप क्या करेंगे, इस 7 वाले डिजिट में एक वैल्यू बढ़ा दें, यानी एक नंबर बढ़ जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 636 को हटा दें, यानी राउंड ऑफ हमने इसको कर दिया है। तो इसके साथ आप सेंटीमीटर लिख लें। अब पार्ट 2 में हमें एंगल फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द आर्क 5 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो फार्मूला हमारे पास है, वी हैव L इज इक्वल टू आर थीटा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर थीटा इज इक्वल टू L, तरतीब बदल लें और फिर लिखें थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। L है 5 एंड R is 2, theta is equal to 5 divided by 2, 2.5, और क्योंकि ये एंगल है और हम इसको रेडियंस में लेते हैं तो 2.5 रेडियंस। दूसरा पार्ट है, वी हैव L is equal to R theta या R theta is equal to L, theta is equal to L by R, theta is equal to L है 30 और R 6, 1 6 5 30, तो 5 रेडियन। पार्ट थर्ड, वी हैव L is equal to R theta या R theta is equal to L। थीटा फाइंड करना है तो L R नीचे आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, थीटा इज इक्वल टू L है 6 डिवाइडेड बाय R इज 2.87, थीटा इज इक्वल टू, अब 6 को 2.87 पे डिवाइड करते हैं तो इससे आएगा 2.09 रेडियंस। इससे बहुत बड़ी वैल्यू आती है, यानी 0.09 के बाद हमारे पास 0.5923334, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन 3 में R फाइंड करना है, थीटा गिवन है और लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है। वी हैव L इज इक्वल टू R थीटा या R थीटा इज इक्वल टू L, जगह बदल लें, फिर R फाइंड करना है तो वो होगा L बाय थीटा। L हम पुट कर लेते हैं 2, थीटा इज पाई बाय 6, R इज इक्वल टू 2, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें और ये 6 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे। R इज इक्वल टू 2 6 are 12 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू है 3.14159। R इज इक्वल टू 12 को 3.14159 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 3.81972186 ये बहुत बड़ी वैल्यू आती है। आप पॉइंट के बाद 8 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक लें और क्योंकि रेडियस है, डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर में लिखें। ये असल में इस तरह आता है 3.81
97। तो आप इस 97 को हटाना चाहते हैं तो आप इस 1 को 2 कर दें, यानी इसमें एक इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि 95 से बड़ी वैल्यू है, और बाकी यहाँ पे इसको सबको हटा दें। तो ये हमारा आंसर आता है। क्वेश्चन 2 में आपको एंगल गिवन है, ये मिक्स नंबर में गिवन है, तो आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 3 2 आर 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 1 ऐड कर दें तो 7/2 रेडियंस। अब फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, या आर थीटा इज इक्वल टू L, आर इज इक्वल टू L/थीटा, आर इज इक्वल टू L हम पुट कर लेंगे 4/7, फिर है डिवाइड, और थीटा है 7/2। आर इज इक्वल टू 4/7, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो ये वाली वैल्यू जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे। आर इज इक्वल टू 4 2s are 8 एंड 7 7s are 49। आर इज इक्वल टू 8 को 49 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 0.16326 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू, अगर आपने इसको राउंड करना है पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो 0.1632 यहाँ तक ले लें, बाकी को इग्नोर कर दें, साथ 2 भी लिख लें और सेंटीमीटर भी लिख लें। आपकी बुक वालों ने यहाँ पे 2 लिखा है, अगर आप इस 6 को हटा के यहाँ पे एक इंक्रीज़ करना चाहते हैं 3 लिखते हैं तब भी ठीक है। लास्ट पार्ट है, थीटा गिवन है 3π/4 एंड लेंथ है 5 सेंटीमीटर। वी हैव L इज इक्वल टू आर थीटा, या आर थीटा इज इक्वल टू L, आर इज इक्वल टू L/थीटा, आर इज इक्वल टू L है 15, थीटा है 3π/4, आर इज इक्वल टू 15, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, 4 को ऊपर ले जाएं और 3π नीचे आ जाए। आर इज इक्वल टू 15 × 4 60 डिवाइडेड बाय 3, और पाई की वैल्यू है 3.14159। 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 0, तो ये 20 आ जाएगा। R इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3.14159। R इज इक्वल टू 20 को 3.14159 पे डिवाइड करें, इससे आएगा 6.366202। R इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद आप 3 डेसिमल प्लेसेस ले लें, 4 ले लें, 6.366 और 203 को इग्नोर कर दें, इसके साथ आप सेंटीमीटर लिख लें। आप डेसिमल प्लेसेस के बाद 3 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, इससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें अगर मामूली सा आपके और बुक में आंसर में फ़र्क है तो ये कोई आपके आंसर पे इफेक्ट नहीं डालता। 4 इज़ फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल whose radius is 4 centimeter with central angle 12 radians। रेडियस भी गिवन है 4 मीटर, एंगल भी गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। इसका फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू 1/2 आर 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, और थीटा 12 है। A इज इक्वल टू 1/2 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 12, 1s are 2 2 8s are 16। A इज इक्वल टू 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96।
और एरिया है तो स्क्वायर में आता है, रेडियस मीटर है तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन 5 इज द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। एंगल गिवन है 30 डिग्री, द रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है और एरिया ऑफ द सेक्टर, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले आप इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करें तो 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 are 3, 3 6 are 18, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस, ये एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, वी हैव L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर है 5 एंड थीटा इज पाई बाय 6, L इज इक्वल टू 5, पाई की वैल्यू है 3.14159 एंड डिवाइडेड बाय 6, L इज इक्वल टू 5 को 3.14159 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.70705 एंड डिवाइडेड बाय 6, L इज इक्वल टू, अब हम 15.70705 पे डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 2.618 सेंटीमीटर। ये भी बहुत बड़ी वैल्यू आती है। अब पॉइंट के पास सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस लें। यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.6179। तो क्योंकि आप इस वैल्यूज़ को हटाना चाहते हैं, इसके बाद जो वैल्यूज़ है 9 और उसके बाद, तो आप इसमें एक इंक्रीज़ कर दें 7 में, क्योंकि 9 5 से बड़ा है। देखिए ये 8 बन जाएगा और बाकी वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर इज़ 5 और इसका स्क्वायर है और थीटा हमारे पास है पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 5 स्क्वायर 25 एंड पाई इज 3.14159 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 25 को 3.14159 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 78.53975 डिवाइडेड बाय 2 6 are 12। अब इस वैल्यू को 12 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 6.54479167। लेकिन इस पूरी वैल्यूज को हम नहीं लिखते, हम पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखते हैं। तो 6.54, ये 9 है, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो ये 4 को आप 5 कर दें, इसमें बढ़ा दें, बाकी वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें। और क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर में आता है, रेडियस सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 6 में है एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 रेडियन एट द सेंटर। एंगल गिवन है 2 रेडियन इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर भी गिवन है, वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर फाइंड करना है, रेडियस। ये हमारा डेटा है। एंगल गिवन है 2 रेडियन, एरिया ऑफ द सेक्टर ए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस आर फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब हम आर फाइंड कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू ए। आर स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू उस साइड पे ले जाएं
तो आ जाएगा 2a। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a, थीटा को इस साइड पे लें तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, क्योंकि हम आर फाइंड करना चाहते हैं टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड का भी स्क्वेयर रूट लें और 2a बाय थीटा का भी स्क्वेयर रूट लें। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू 2a थीटा, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट डाल दें। इसके साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते स्क्वेयर रूट के साथ, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। r इज इक्वल टू 2, एरिया हमारे पास 64 है, डिवाइडेड बाय थीटा 2 है, 2 and 2 कैंसल, r इज इक्वल टू 64 स्क्वेयर रूट, जिससे आता है 8, और 7 यूनिट लगा लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में सेक्टर का एरिया गिवन है, तो यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर लिखेंगे और इसके साथ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये लेंथ है। क्वेश्चन 7 इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पॉइंट मूविंग ऑन द सर्कल। जब ये सर्कल इस तरीके से मूव करेगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए ये एक दफ़ा मूव करेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, फिर मूव करेगा तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 दफ़ा मूव हुआ, यहाँ पे तो वो पहले था, फिर मूव करेगा वो यहाँ पे आएगा, और फिर देखें 3 रेवोल्यूशन नहीं है बल्कि 3.5 है, फिर एक आधा मूव करेगा इस तरीके से तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो क्योंकि ये 3.5 रेवोल्यूशन है, तो रेवोल्यूशन 3.5 है, 1 रेवोल्यूशन असल में 2 पाई रेडियन होता है, एक चक्कर जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 3.5 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होंगे, तो आप 3.5 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एक रेडियन 2 पाई है, तो ये 7 पाई आता है। अब फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर हमारे पास है 10 और थीटा है 7 पाई। L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7 70, और साथ पाई भी है, पाई को इन्होंने इसी तरह रहने दिया है, हम भी इसी तरह रहने देते हैं, और इसका यूनिट क्योंकि रेडियस का मीटर है तो लेंथ भी मीटर में आएगा। नाउ क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। देखें इस वक्त ये वॉच है, इस पे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो हमें पता है कि जब 3 o'clock होते हैं तो ये जो स्मॉल हैंड है ये 3 पे होगा और ये जो लार्जर हैंड है ये 12 पे होगा, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है ये पूरा एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये किसके इक्वल है, ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल है। 360 या 2 पाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री है या 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 पाई रेडियन, ये इसका 4th पार्ट है। अगर आप इसको इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड करें, देखें तो एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 12, एक हैंड 12 पे है और एक 3 पे है, द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स इज थीटा इज इक्वल टू टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन का ये 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई रेडियंस, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी π/2 रेडियंस, और π/2 तो असल में 90 डिग्री होता है, तो इससे आता है कि 12 और 3 के दरमियान जो एंगल है ये π/2 रेडियंस है, और यही हमें फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क APB। APB ये हमने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 8 सेंटीमीटर और एंगल 90 है। इस स्क्वायर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो हेयर रेडियस ये R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर रेडियस है। एंगल अगर आप देखें तो स्क्वायर का मतलब है 90, तो एंगल थीटा वो 90 है या π/2 रेडियंस। रेडियन में हम इसको π/2 कहते हैं 90 डिग्रीज को। लेंथ ऑफ द आर्क APB इस आर्क का लेंथ फाइंड करना है। इसको हम L से शो करेंगे। फार्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा। L इज इक्वल टू R8 और थीटा है π/2। 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो L इज इक्वल टू 4 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, और क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाए। क्वेश्चन 10 में फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। इस तमाम सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमें रेडियस भी गिवन है, ये रेडियस है। रेडियस OR इसको हम स्मॉल r से शो करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ वो है 6 सेंटीमीटर। थीटा एंगल वो 60 डिग्री है। पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 60, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको π/180 से डिवाइड करेंगे। 0 0 के साथ कैंसिल, 6 1s are 6, 6 3s are 18। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। यहाँ पे भी रेडियन लिख लें। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? OP R। फार्मूला है 1/2 R² थीटा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 R हमारे पास है 6 का स्क्वायर, और थीटा है π/3। 1/2 6 स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई π/3। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और फिर इस 2 को 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो 6 रह जाएगा और ये पाई रह जाएगा। और क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर में आता है। हमें रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया भी सेंटीमीटर और साथ इसके स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 थी, जिसमें हमने तमाम एक्सरसाइज भी की, एग्जाम्पल्स भी किए, और एरिया ऑफ द सेक्टर और आर्क ऑफ द लेंथ इसके जो फार्मूले थे वो भी प्रूफ किए।